हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 14 मई और आज हम 14 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आज यहाँ पे एक कोट रखा हुआ है जिसमें कि लिखा है, महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कभी भी, जब भी आप कंपटीशन में आते हो, कभी भी या लाइफ में कोई भी फेज़ आपकी लाइफ में अगर आता है तो आपको कभी भी गिरना नहीं है। ठीक है। अगर आप गिर जाते हो तो आपको गिरकर फिर से उठ जाना है। ठीक है। ये चीज़ आप में होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी कंपटीशन में जा रहे हो या किसी भी चीज़ को अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप गिर जाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपको फिर से उठ जाना है। ठीक है। और आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। ठीक है। तो ये जो कोट है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको कल दिया था लास्ट लेक्चर में जो हुआ था मेरा, जिसमें कि आपको एज अ होमवर्क मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे ये बताया था। तो वेल डन स्टूडेंट्स, जो भी कमेंट करते हैं और बताते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि राजा रंगप्पा नायक हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पॉलिटिक्स। ठीक है। वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे और पॉलिटिशियन थे वो एक्चुअल में। ठीक है। तो सभी ने राइट आंसर इसका दिया था वहाँ पे। और मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं कि ये लोकसभा एमपी थे और सीनियर जनता दल लीडर भी थे। ठीक है। और ये लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए थे कब? 1996 में। क्लियर है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो है कर्नाटका की रायचूर। क्लियर। तो ये सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे वहाँ पे कमेंट किया था। तो बहुत अच्छी बात है ये स्टूडेंट्स कि आप खुद सर्च करते हो इस चीज़ को और वहाँ पे कमेंट में बताते हो, क्योंकि ये चीज़ ना आपके लिए डेफिनेटली, आप अगर ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ गई बाई चांस, तो आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। या सपोज कर लो कहीं इंटरव्यू में आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डेफिनेटली अगर आपने उसको खुद सर्च किया होगा तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हो। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि लिखा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ सीबीएसई कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मनोज आहूजा इज द राइट आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ी सी सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश कब हुआ था सीबीएसई? ये हुआ था 3 नवंबर 1962 को, 1962। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सीबीएसई का। तो हाँ, बात करते हैं अब कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया। मनोज आहूजा जी ने किसको रिप्लेस किया? अनीता करवाल को रिप्लेस किया है। तो ये मनोज आहूजा जो हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, राइट। और ही इज करेंटली सर्विंग एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज LBSNAA। ठीक है। जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म बोला वो ये लिख दिया मैंने, एब्रीविएशन यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ के करंटली यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, फीफा पोस्टपोन्ड अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया अंटिल विच ईयर। कब तक ये पोस्टपोन हो चुका है? तो फीफा ने किस वर्ष तक भारत के अंडर 17 महिला विश्व कप को भारत को स्थगित कर दिया गया है? ठीक है। तो ये किया है 2021 तक, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। एंड इट इज पोस्टपोन ड्यू टू, किसकी वजह से पोस्टपोन हुआ है? ये हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम आजकल चल रही है। ठीक है। तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? मैं आपको बता देता हूं, गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 21 मई 1904 को, फीफा, राइट।
एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, राइट। ठीक है, तो अब ये कब होने वाला है? 2021 में। ये होगा फरवरी 17 से लेके मार्च 7 तक, ठीक है। एंड इंडिया विल बी होस्टिंग दिस टूर्नामेंट इन कहाँ पे? 5 सिटीज में, 5 सिटीज में होने वाला है ये। कहाँ कहाँ पे? अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में, गुवाहाटी में, कोलकाता में एंड नवी मुंबई में। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा इस क्वेश्चन के बारे में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप मुझे बताएंगे कि फीफा की रैंकिंग है, ठीक है, कौन सबसे पहले रैंक पे है कंट्री फीफा रैंकिंग, ठीक है। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। ठीक है, तो FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप का पहला संस्करण किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है चाइना ने। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, चाइना। और चाइना ने जीता है किसके अगेंस्ट? USA के अगेंस्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि पहले तो ये ड्रॉ हो चुका था चाइना और USA के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने 2-2 पॉइंट्स जो है वो ले लिए थे दोनों ने ही, बट चाइना को डिक्लेयर किया गया विनर। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टॉपिंग द पॉइंट्स टेबल इन द राउंड रॉबिन स्टेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक और है कि राउंड रॉबिन स्टेज के बारे में आप सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या? राउंड रॉबिन स्टेज, ठीक है। ये स्पोर्ट्स में देखना ये क्या होता है, इसका मतलब मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड इंडिया ने कौन से रैंक पे फिनिश किया है? 5th रैंक पे इसमें फिनिश किया है, ठीक है। अब FIDE के बारे में बात करते हैं। FIDE, FIDE क्या है? इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, राइट। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तेल या रुमाल of which state has been given the geographical indication tag, GI टैग, ठीक है। किस राज्य के तेल या रुमाल को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो ये ऑप्शन है आपका थर्ड, राइट होगा यहाँ पे, तेलंगाना, राइट। तो तेलंगाना को ये मिला है। और तेल या रुमाल जो है एक्चुअली ये हैंडमेड, ठीक है, हैंडमेड वर्क है, इसमें हाथ से बनाया जाता है इसको, ठीक है। विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग इन वेराइटी ऑफ डिजाइंस एंड मोटिव जो है वो किससे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 3 कलर को मिला के, दैट इज रेड, ब्लैक और व्हाइट, इसमें यूज किया गया है। क्लियर? एंड दीज आर मेड सिंस, कब से बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है निजाम डायनेस्टी, निजाम डायनेस्टी से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे निज़ाम डायनेस्टी के बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि निज़ाम डायनेस्टी के बारे में सर्च करके कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। जो भी आप जानते हैं आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। एंड CM जो है वहाँ के कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। क्लियर? नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कि लिखा है हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मिनिस्टर्स मीटिंग। क्लियर? तो शंघाई सहयोग संगठन में के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, S जयशंकर, राइट। तो SCO क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये मीटिंग जो है वो कब हुई है? ये हुई है 13 मई 2020 को, ठीक है। एंड यानी कि कल, पिछले कल, ठीक है। और S जयशंकर जो है वो कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे। और ये मीटिंग जो है वॉज हेल्ड बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेंबर कंट्री बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये हुई है, ठीक है। और एक इसमें बात क्या करी गई, मिनिस्टर्स के बीच में बात क्या हुई है?
सिंपल सी बात है, इसमें कोविड-19 सिचुएशन को लेकर कुछ बात हुई है, ठीक है। एंड SCO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में, और नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इसके कितने हैं, 8। एंड सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है इसमें, व्लादिमीर नोरोव, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दिया है सोहराई खबर पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द GI टैग। किस राज्य की सोहराई खरवार पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड की जो पेंटिंग है इसको मिला है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, सोहराई खबर जो है पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक आर्ट बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन। जो भी लोकल ट्राइबल वुमेन है उन्होंने ये बनाया हुआ है, राइट। एंड ये कब बनाया जाता है, ड्यूरिंग लोकल हार्वेस्ट जब होता है एंड मैरिज सीजन जब आता है, ठीक है। तो उस टाइम नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द एरिया ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, उससे ही बनाया जाता है। क्लियर। तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो है ये बनाई हुई है, इसलिए इसको GI टैग जो है वो मिला है। प्लस बात करते हैं यहाँ पे झारखंड की कैपिटल के बारे में, वो है रांची, और CM कौन है इसके, हेमंत सोरेन हैं, और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च हाउ मेनी न्यू स्पीसीज ऑफ फिश हैज बीन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट्स रिसेंटली। तो यहाँ पे देखो बोला है नए शोध के अनुसार हाल ही में पश्चिमी घाट में मछली की कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, तो इमेज के अकॉर्डिंग आप सही आंसर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे राइट होगा, 3 स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, है ना। तो जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है डॉकिन्शिया अप्सरा, पहला नाम है। सेकंड नाम है डॉकिन्शिया ऑटिलस एंड थर्ड है डॉकिन्शिया करासा, राइट। और ये कहाँ के साइंटिस्ट ने किया है मैं बता देता हूँ, BNHS के जो मुंबई में है। BNHS क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई में इन्होंने किया है। एंड केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ जो है उसने मिलके किया है। प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे महाराष्ट्र, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप वेस्टर्न घाट के बारे में कमेंट करके बताएंगे, राइट। वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिडक्शन इन TDS और TCS रेट्स टिल March 31, 2021, ठीक है। तो इसका जो क्या बोला है सरकार ने, 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS दरों में कितनी कटौती की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो आंसर है राइट वो है आपका सेकंड ऑप्शन, दैट इज 25%, राइट। तो TDS का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड TCS का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, राइट। तो जो भी अभी जो फंड इशू हुआ था यहाँ पे 20 लाख करोड़ का, ठीक है, इकोनॉमिक पैकेज जो अभी हुआ था, जब मोदी जी शाम को 8 बजे जब अपनी स्पीच पे आए थे, ठीक है, जब उन्होंने स्पीच दी थी एक, तो उसमें ये जो है डिक्लेरेशन इसका किया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि ये जो है कटौती जो है इतनी करी जाएगी 25% TDS और TCS में, राइट। तो इस तरह से आपको इतना पता होना चाहिए। प्लस ये जो एप्लीकेबल होएगा वो आज से एप्लीकेबल हो जाएगा मई 14 से, एंड ये कब तक रहेगा, March 31, 2021 तक रहेगा। जितनी भी ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है उन सभी पे ये एप्लीकेबल होएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ एड्रेस्ड द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाई एसोचैम, ठीक है। तो एसोचैम द्वारा आयोजित भारत बांग्लादेश आभासी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में भी देख सकते हैं या इमेज में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, नाम भी लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, जितेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, जितेंद्र सिंह,
क्लियर। तो एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। और इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बांग्लादेश, जो कि नाम है टीपू मुंशी, एंड सीएम ऑफ मेघालय, ठीक है, जो कि हैं कॉनरेड संगमा, एंड रीवा गंगुली दास, जो कि हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हैं, राइट। तो पीएम ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख हसीना, और वहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका है, और करेंसी क्या है? टका है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है। देखो आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप आराम से इसको सर्च करके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पूरे एक दिन का टाइम होता है आपके पास, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन एक आपसे पूछा था एनवॉय और एम्बेसडर के बारे में, तो यहाँ पे फिर से मेरा क्वेश्चन है कि एनवॉय और हाई कमिश्नर, इन दोनों के बारे में डिफरेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनमीत सिंह वालिया हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट में आपको बता दूं, यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है उसमें, हाँ, जितेंद्र सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एमपी हैं लोकसभा के, ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन, मनमीत सिंह वालिया हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ठीक है, तो मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा, टेबल टेनिस, है ना। और इनकी जो डेथ हुई है वो कहाँ पे हुई है? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई है, आफ्टर अ प्रोलॉन्ज्ड डिसीज। क्लियर। एंड ही वाज अ टॉप मोस्ट प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस इन 1980 एंड रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट मल्टीपल इंटरनेशनल इवेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया कंट्री को, हमारी कंट्री को, और काफ़ी अच्छे प्लेयर थे ये, ठीक है। तो इनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेमी दी ग्रेगरियो हैज़ बीन बैंड बाय यूसीआई फॉर 4 years, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एज अ होमवर्क है। इसके लिए आप सिंपल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है, या इसके बारे में आप जो भी जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज 4-5 क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं एज अ होमवर्क, तो आप आराम से उसको सर्च करके मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीडीएफ होती है, ठीक है, इस वीडियो की, वो हमेशा मैं लिंक जो आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसमें कि मैं वीडियो का लिंक भी डालता हूँ, प्लस उसी में आपका जो पीडीएफ का लिंक होता है वो भी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं अब लास्ट में कि आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें और स्टडी करते रहें ऑनलाइन, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।